अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, कल आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की अदालत में पेशी थी। शहबाज शरीफ साहब आज हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कल जब शहबाज शरीफ साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा लिया था, तो उसके बाद उन्होंने अदालत से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको जाने दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे, तब तक आप यहाँ से हिल नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की, तबीयत ख़राब है, बयान मेरा हो गया, तब मुझे जाने दे, मैं जाके आराम करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कौन कर रहा है ये सब कुछ? कैसे हो रहा है ये सब कुछ? कौन इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब आज हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमें उन सब के लिए दुआ करनी है कि शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात से दे। लेकिन क्या इस हद तक जाना चाहिए? अगर अपोजिशन के साथ आप ये करेंगे, तो कल आपने भी अपोजिशन में आना है। अगर आपके कुछ ज़ाती अनाज हैं, आपको कुछ ज़ाती मसाइल हैं, तो आप किसके साथ कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब के साथ। इस मुल्क में शहबाज शरीफ के किए हुए काम, इस पंजाब को शहबाज शरीफ के दिए हुए हैं जितने भी तरक्की के काम हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उस बंदे की खिदमात के बदले आप दे ये रहे हैं कि उस बंदे की तबीयत ख़राब होने के बावजूद आप उसको बयान लेने के बावजूद वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। किसकी एमा पर हो रहा है? कौन करवा रहा है? इसके पीछे है कौन? किसको इबरत का निशान बनाया जा रहा है? क्या वो लोग जो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, जो पाकिस्तान को अपना खून पसीना देते हैं, आने वाले लोगों को मैसेज दिया जाता है कि जो भी पाकिस्तान की खिदमत करेगा, जो भी पाकिस्तान को कुछ देने की कोशिश करेगा, उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। और इबरत का निशान बनाया जा रहा है। लेकिन मत पूछें, एक दिन ऊपर वाले की तरफ से भी आवाज़ आती है, लाठी उठती है, जिसके बाद किसी का कुछ नहीं रहता। तो उस दिन से डरा जाए उस दिन से जिस दिन इस मुल्क की आवाम निकलेगी और फिर वो हिफाजत करेगी उनकी, जो उनके लिए कुछ करते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर आपसे होगी बात।